हमने बात की है लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो बेसिक सिग्नल्स हैं, एलिमेंट्री सिग्नल्स, नॉन पीरियोडिक, पीरियोडिक फंक्शंस, किस तरह से हम सभी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी और यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला। नाउ इन दिस लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जी हाँ, इनवर्स लाप्लास के लिए आपको लाप्लास याद होना जरूरी है। बेसिक फॉर्मूलेज यहाँ पे मैं एज इट इज यूज करूंगा, तभी हम इनवर्स लाप्लास को पढ़ पाते हैं, राइट। और इनवर्स लाप्लास यूज करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए जो बेसिकली मेथड यूज होता है दैट इज योर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर ऑन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। सो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने कोई यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन नहीं किया है। आई हैव टेकन अ डायरेक्टली एग्जांपल। सपोज यू हैव गिवन अ लाप्लास डोमेन फंक्शन दैट इज x ऑफ s इज इक्वल टू s अपॉन s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 6। इसका मुझे इनवर्स लाप्लास कैलकुलेट करना है, मींस आई हैव टू फाइंड xt सिग्नल क्या होगा। सो इनवर्स लाप्लास कैलकुलेट करना है मुझे पार्शियल फ्रैक्शन में। एंड इफ यू रिमेंबर पार्शियल का सबसे पहला रूल क्या है, जी हाँ, पार्शियल के लिए मुझे डिनोमिनेटर पार्ट जो होना चाहिए वो इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन होना चाहिए। तो आप इस इक्वेशन को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फैक्टर्स करेंगे, तो यहाँ पे 6 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 5 है, यानी 2 और 3। तो दैट मींस अगर मैं इसे फैक्टराइज करूं तो दिस इक्वेशन इज रिटन एज s अपॉन s प्लस 2 एंड देन s प्लस 3, राइट। दो फैक्टर हो जाएंगे 2 एंड 3, -2 एंड -3, तो बेसिकली दे आर रिटन एज s प्लस 2 s प्लस 3, राइट। अब इस फंक्शन को पार्शियल कैसे करेंगे, जी हाँ, ये भी हमने पढ़ा था, दैट इज a अपॉन s प्लस 2 एंड प्लस b अपॉन s प्लस 3, राइट। सो ये पार्शियल हो गया। सो अब अगर पार्शियल करें, एलसीएम कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय s प्लस 3 प्लस b मल्टीप्लाई बाय s प्लस 2, और आपका एलसीएम हो जाएगा दोनों साइड से कैंसिल आउट, राइट। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे सिंपल पोल है, सिंपल पोल का मतलब कि s प्लस 2 की पावर क्या है, 1 है, सिंगल पोल है, सिंपल पोल है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली a की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए लिख सकते हैं पुट s प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि s इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे हो गया -2 इज इक्वल टू s प्लस 2 को हमने 0 कराया, तो यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी -2 प्लस 3, दैट मीन्स a हमारा हो जाएगा -2, right, because -2 plus 3 that is 1, तो a is equal to -2, and if a is equal to -2 तो यहाँ पे सेकंड वैल्यू b की कैलकुलेट करनी है। उसे कैसे कैलकुलेट करूंगा, उसके नीचे के फैक्टर को 0 कर दीजिए, यानी s plus 3 is equal to 0, तो s is equal to -3। सो यहाँ पे -3 जब हम रखेंगे तो -3 is equal to a वाला पार्ट 0 हो गया, b वाले पोर्शन में वैल्यू बचेगी -3 plus 2 that is -1, so b is equal to अल्टीमेटली हो जाएगा 3, so a is equal to -2 and b is equal to 3, just put the value over here। तो ये जो फंक्शन था अल्टीमेटली ये फंक्शन रिप्रेजेंट हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय s प्लस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय s प्लस 3, राइट। तो एक तरह से पार्शियल होने के बाद ये इस फॉर्मेट में चेंज हो गया, एक्सेस विल बी रिटन एज लाइक दिस, राइट। अब आफ्टर पार्शियल फ्रैक्शन एक्सेस हमने चेंज कर लिया। अब ये फंक्शन क्या अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जी हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब यहाँ पे मुझे एक बहुत बेसिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा बार बार, 1 अपॉन s प्लस a, जो कि किसका लाप्लास था, जो कि था e की पावर -at ut का लाप्लास। तो ये फॉर्मूला आपका ऑलमोस्ट जगह यूज होता है। तो अगर हम यहाँ पे इसे कंपेयर करें तो -2 एक तरह से कांस्टेंट है, ये रखिए वैल्यू 1 ओवर s प्लस 2। सिमिलरली यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, दिस वैल्यू इज 1 ओवर s प्लस 3। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जी हाँ, टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, व्हाट वी गेट, x ऑफ s का लाप्लास हो जाएगा x ऑफ t इनवर्स लाप्लास, देन -2 इज अ कांस्टेंट, इसका इनवर्स कौन हो गया, e टू द पावर -2t एंड ut, देन 3 इज अ कांस्टेंट, 1 ओवर s प्लस 3 का इनवर्स हो गया e टू द पावर -3t ut। तो दिस इज माय आंसर, दैट इज द प्रोसीजर हाउ टू कैलकुलेट द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूजिंग partial fraction. So for better understanding I have taken another example. This says x of s is equal to 3s square plus 8s plus 6 divided by s plus 2 s square plus 2s plus 1. Now what happens, अगर आप इसको फैक्टर, एक फैक्टर तो यहाँ अवेलेबल है, अब अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं तो दिस टाइम इट विल रिटर्न एज 3s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 6 डिवाइड बाय s प्लस 2 एज इट इज। ये फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है s प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट। अब इस केस में पार्शियल हम कैसे करते हैं, तो अगर इस केस के पार्शियल में याद दिलाऊं तो इस केस में पार्शियल कैसे करते हैं, दिस फंक्शन इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय s प्लस 2, देन b डिवाइडेड बाय s प्लस 1 एंड देन c डिवाइडेड बाय s प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट। इस तरह से हम लिखते हैं a अपॉन s प्लस 2 b अपॉन s प्लस 1 प्लस c अपॉन s प्लस 1 होल स्क्वायर। अगेन मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इस साइड क्या बचने वाला है 3s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 6, और ऑन द राइट हैंड साइड मेरे पास a में क्या मल्टीप्लाई आएगी, a में मल्टीप्लाई आएगी s प्लस 1 होल स्क्वायर की, b में क्या मल्टीप्लाई जाएगा s प्लस 2 भी जाएगा, s प्लस 1 भी जाएगा, और c में मल्टीप्लाई जाएगा केवल s प्लस 2, क्योंकि हमारा एलसीएम क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा s प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय s प्लस 1 होल स्क्वायर,
राइट। सो दिस फंक्शन मैं डिफरेंट कैटेगरी आपको इसलिए करवा रहा हूं बिकॉज दीज आर द सेपरेट केस। हमने जो पहला क्वेश्चन किया उसमें दोनों पोल सिंपल थे। अब मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं जहां पे एक पोल तो सिंपल है, दूसरा पोल भी सिंपल है, बी की वैल्यू भी सिंपल पोल से कैलकुलेट हो रही है, बट सी की वैल्यू के नीचे सिंपल पोल नहीं है, दिस इज सेकेंड ऑर्डर पोल, राइट। इसकी डिग्री, इसका ऑर्डर जो है वो 2 हो गया। तो इस केस में आप सी की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमने सबसे पहले सेम काम यहां तक किया कि हमने एलसीएम लिया, नाउ द इक्वेशन बिकम्स दिस। अब इस इक्वेशन में अगर मुझे ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं यहां सिंपली पुट कर सकता हूं, पुट s प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि s इज इक्वल टू -2। तो अगर s इज इक्वल टू -2 यहां पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 दैट इज 12, -2 इंटू प्लस 8 दैट इज -16, प्लस 6 इज इक्वल टू, यहां पे हमने s प्लस 2 को 0 किया तो ये b भी 0, c भी 0, a में वैल्यू बचने वाली है -2 प्लस 1 होल स्क्वायर, यानी a कितना हो गया? यहां से अगर आप सॉल्व करें तो ये हो गया, a की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2, राइट। सिमिलरली हम b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, पुट s प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी s इज इक्वल टू -1 अगेन इन दिस इक्वेशन। तो ये हो जाएगा 3 -1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा +6। देन s प्लस 1 को मैंने 0 किया तो a भी 0, b भी 0, c की वैल्यू आ जाएगी, c रिमेन्स s इज इक्वल टू -1 है, तो -1 प्लस 2 दैट मीन c की वैल्यू यहां से मुझे मिल गई, दैट इज 1, राइट। सो a की वैल्यू मिल गई 2, c की वैल्यू मिल गई 1। नाउ अब मुझे किसकी वैल्यू नहीं मिली? मुझे यहाँ पे b की वैल्यू नहीं मिली बिकॉज मैं यहाँ b की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ। सो b की वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? नाउ इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ पे इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ता है इस इक्वेशन में, राइट। ये जो इक्वेशन है इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन एक्सपांड करनी पड़ेगी। मींस यहां पे मैं लिखूंगा 3s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 6 इज इक्वल टू, दिस इज बिकम as स्क्वायर। यहां पे अगर आपने होल स्क्वायर एक्सपांड किया तो एक टर्म आपकी बनेगी a और एक टर्म बनेगी ट्वाइस a इंटू s। उसके बाद अगर इसकी मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ पे एक टर्म बनेगा bs स्क्वायर, एक बनेगा आपका s प्लस 2s यानी कि 3 ऑफ bs, और एक टर्म बनेगा ट्वाइस ऑफ b, और सिमिलरली c वाले फैक्टर की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा c ऑफ s मल्टीप्लाई बाय 2c, राइट। अब मुझे पता है, मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं, a इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 1। मुझे चाहिए केवल b की वैल्यू। सो यहाँ पे b की वैल्यू जिन कंपोनेंट में आ रही है हम उनको कंपेयर कर सकते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ b, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला, अगर मैंने s स्क्वायर के टर्म को ही कंपेयर कर दिया, s स्क्वायर टर्म कंपेयर, राइट। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है? 3 है, राइट हैंड साइड पे कौन है? a है, और कौन है? s स्क्वायर का टर्म b है, तो यानी मेरी इक्वेशन बन गई 3 इज इक्वल टू a प्लस b। आई नो द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2, तो यहां से मैं सॉल्व करूंगा, b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? b इज इक्वल टू आ जाएगा 1, यानी कि जो हमने यहाँ पे इसके फैक्टराइज किए थे कि दैट इज a अपॉन s प्लस 2, यानी कि ये हो जाएगा 1 अपॉन s प्लस 2 प्लस b अपॉन s प्लस 1 यानी 1 अपॉन s प्लस 1 प्लस c अपॉन s प्लस 1 होल स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन s प्लस 1 होल स्क्वायर। दिस इज द गिवन फंक्शन आफ्टर पार्शियल फ्रैक्शन, x ऑफ s इज इक्वल टू 1 अपॉन s प्लस 2 प्लस दिस, राइट। अब ये फंक्शन क्या अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है? क्या मैं इस फंक्शन का इनवर्स लिख सकता हूं? जी हाँ, मैं इस फंक्शन का इनवर्स लिख सकता हूं। फंक्शन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में अवेलेबल है। क्या था स्टैंडर्ड फॉर्म? मैंने आपको बताया था 1 अपॉन s प्लस a किसका लाप्लास होता है? e टू द पावर माइनस at ut का। तो यानी कि 1 अपॉन s प्लस 2 किसका लाप्लास होगा? e टू द पावर माइनस 2t ut का, राइट। 1 अपॉन s प्लस 1 किसका लाप्लास होगा? e टू द पावर माइनस t ut का। सिमिलरली नाउ दिस इज 1 ओवर s प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इफ यू रिमेंबर, यहां हमने 1 अपॉन s प्लस 1 होल स्क्वायर को कैलकुलेट भी किया था, और एक किसका आंसर होता है? ये लाप्लास जब हमें मिला था जब हम t इंटू ई टू द पावर माइनस at ut करते हैं, राइट। तो हमें मिला था 1 अपॉन s प्लस a होल स्क्वायर। तो यहाँ पे उसी बेसिस पे आएगा, होल स्क्वायर आ रहा है तो यानी t की मल्टीप्लाई होगी। अकॉर्डिंग टू दिस अगर s प्लस 1 होता तो फंक्शन क्या बनता? e टू द पावर माइनस t ut, राइट। तो बेसिकली दिस इज द आंसर, और यहां पे मैंने a को 1 लिख दिया, बेसिकली a यहां पे 2 है। सो दिस इज बेसिकली 2 e टू द पावर माइनस 2t ut प्लस e की पावर माइनस t ut प्लस t e की पावर माइनस t ut इज माय आंसर। सो ये चीज यहां पे जो मैं आपको अभी तक बोल रहा था कि फंक्शन किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अगर यहाँ s प्लस 1 होल स्क्वायर बन रहा है तो कब बना होगा? जी हाँ, नीचे s प्लस 1 यानी s की पावर तभी इंक्रीज होती है जब मल्टीप्लीकेशन बाय t होता है, राइट। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन बाय t मैंने लगाया, तो मुझे जब तक लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं याद होगा तब तक मैं इनवर्स को नहीं कर पाऊंगा। Let us consider another example. It says x of s is equal to twice s plus 1 divided by s plus 1 into s square plus 2s plus 2. अब हमने सिंपल पोल देख लिया है, फिर अगर पावर 2 में पोल है तब कैसे करते हैं? अब ये थर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन है जहां पे आप इसके फैक्टराइज अगर करेंगे s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 के, तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको यहाँ पे इमेजिनरी रूट मिलेंगे। कैलकुलेटर चलाइए, जस्ट इसके रूट्स कैलकुलेट कीजिए, यू विल गेट द इमेजिनरी यानी कि कॉम्प्लेक्स पोल्स।
राइट आपको कॉम्प्लेक्स वैल्यू मिलने वाली है। तो इस केस में मैं वैल्यू कैलकुलेशन कैसे करता हूं? तो इस केस में वैल्यू कैलकुलेशन लाप्लास के अंदर करने का तरीका होता है, इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करूंगा, a अपॉन s प्लस 1, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस टाइम इट इज रिटन एज bs प्लस c डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, राइट क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज है ना, यहाँ पे दो पोल्स हैं, इसलिए मैं यहाँ पे दो वेरिएबल एक साथ ले रहा हूं, bs प्लस c डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, राइट। अब इस फॉर्म को आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे टोटल एलसीएम लीजिए तो ये बन जाएगा 2s प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 प्लस bs इंटू एस प्लस 1, तो ये हो जाएगा एक तरह से क्या bs स्क्वायर प्लस bs और प्लस c में s प्लस 1 की मल्टीप्लाई होगी तो cs प्लस c, राइट तो मैंने एक तरह से मल्टीप्लाई कर दी है। अब मैं डायरेक्टली, मुझे यहाँ पे कोई जरूरत नहीं होती कि मैं यहाँ पे पुट s प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करूं, करके हम सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वैल्यू वहां पे भी आ जाएगी। बट यहाँ पे आप डायरेक्टली एक काम और कर सकते हैं जो आई थिंक आपने नेटवर्क्स में भी बहुत बार सीखा होगा कि पुट s स्क्वायर टर्म कंपेयर कर दीजिए, s टू द पावर 1 टर्म कंपेयर कीजिए, फिर s टू द पावर 0 टर्म्स कंपेयर कीजिए। इस इक्वेशन में मैक्सिमम टर्म क्या है, मैक्सिमम वैल्यू जो है s स्क्वायर है, तो इसमें हम s स्क्वायर टर्म से स्टार्ट करते हैं। क्या लेफ्ट हैंड साइड पे है, नहीं है 0, राइट हैंड साइड पे है, जी हाँ है, a इंटू एस स्क्वायर, b का टर्म है b इंटू एस स्क्वायर, पहली इक्वेशन बन गई। जब मैं s टू द पावर 1 टर्म कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे 2 है, इस साइड पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ 2a है, इस साइड पे कंपेयर करेंगे तो b है, उसके बाद c है, दीज आर द s टर्म्स। और जब हम s टू द पावर 0 यानी कि कांस्टेंट टर्म कंपेयर करेंगे, सो कांस्टेंट इधर है 1, इधर कांस्टेंट है 2a और अनदर कांस्टेंट है दैट इज c, राइट। सो वी गेट दीज थ्री इक्वेशंस जहां से मुझे a b c को सॉल्व करना है। अब a b c को कैसे सॉल्व करूं? सो फ्रॉम दिस फर्स्ट इक्वेशन मुझे एक रिलेशन मिल सकता है b इज इक्वल टू व्हाट, b इज इक्वल टू माइनस a। तो अगर b इज इक्वल टू माइनस a है, इसे मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूं तो बेसिकली सेकंड इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी 2 इज इक्वल टू 2a माइनस a, यानी 2a माइनस a क्या बचेगा, सिंपली इट इज a प्लस c। और थर्ड इक्वेशन कहती है 1 इज इक्वल टू 2a प्लस c, यानी अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करें, सिंपली माइनस कर दें इक्वेशन में से, तो ये c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस, तो यहाँ पे a माइनस 2a डैट बिकम माइनस ऑफ a इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू मेरे पास आ जाती है माइनस ऑफ 1। और अगर a की वैल्यू माइनस ऑफ 1 है तो यहाँ से b कितना हो जाएगा, b हमारा 1 हो जाएगा, a हमारा माइनस 1 हो गया। और अगर a माइनस 1 है तो फ्रॉम दीज टू इक्वेशन किसी का भी यूज कर सकते हैं, a माइनस 1 है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू यहाँ से 3 हो जाएगी, राइट। सो दैट्स ऑन योर चॉइस कि आप किस तरह से कैलकुलेशन करना चाहते हैं, कंपेयर कीजिए, इक्वेशन कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए, डजंट मैटर। आप यहाँ पे मेनली है कि ए बी सी की करेक्ट वैल्यू को किस तरह से ला रहे हैं। सिंपल पोल हो सकता है, डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, या डबल पोल है तो उसके बाद हमने जैसे लास्ट उस क्वेश्चन में किया a अपॉन एस प्लस बी अपॉन एस स्क्वायर, राइट, इस तरह से चलता है। और अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उस केस में आप इस फंक्शन से भी जा सकते हैं, राइट। और इस फंक्शन में ये जो कंपैरिजन मेथड है लाप्लास के अंदर या जेड के अंदर, ये कंपैरिजन हर जगह एप्लीकेबल है। बट कंपैरिजन में क्योंकि मुझे इक्वेशंस मिलती हैं तो इक्वेशंस का सॉल्यूशन कई बार होता है कि और टिपिकल लगता है, तो दैट्स व्हाई हम उस सिंपल मेथड से जाना चाहते हैं कि s प्लस 1 को 0 पुट कर दिया, आई गॉट द वैल्यू ऑफ a, राइट। सो कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। सो नाउ a b c की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल हो चुकी है। अब मैं इस फंक्शन में वैल्यू पुट कर दूंगा, तो फंक्शन हमारा बन जाएगा आफ्टर पुटिंग दीज वैल्यू दैट इज माइनस 1 अपॉन s प्लस 1 प्लस b की जगह 1 आ गया तो दैट इज s प्लस 3 डिवाइड बाय s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, राइट। अब यहां से फिर एक सॉल्यूशन स्टार्ट होता है कि जब मुझे तो करना था इनवर्स लाप्लास, तो जब मैं इसका इनवर्स लाप्लास करूंगा तो ये फंक्शन तो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट क्या ये फंक्शन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है? जी नहीं, ये फंक्शन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो हमें इस फंक्शन को इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो कैसे करते हैं उसके लिए मैं यहाँ पे कन्वर्ट करूंगा परफेक्ट स्क्वायर। जी हाँ, ये जो क्वाड्रेटिक टर्म है इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। और कन्वर्ट कैसे करते हैं, एस स्क्वायर के साथ जो टर्म होती है 2s उसका करते हैं हाफ, यानी कि 2 का हाफ कितना होगा 1, सो ये हो गया s प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट। 2s वाला जो टर्म है परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो 2s वाले टर्म का हाफ मैंने s के साथ ऐड ऑन कर दिया। तो जब हम इस स्क्वायर को एक्सपैंड करेंगे तो बेसिकली मुझे कौन कौन सी टर्म मिलेगी, मुझे मिलेगा s स्क्वायर ऑलरेडी है, मुझे मिलेगा 2s ऑलरेडी है, मुझे मिलेगा 1 जो कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, तो दैट मीन्स यहाँ पे और आगे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 1। तो s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 अगर मैं इस टर्म को एक्सपैंड करता हूं तो आई गॉट दिस सेम डिनोमिनेटर, तो इसलिए हम इस एक तरह से इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसका मेथड होता है 2s वाला जो कंपोनेंट है उसे हाफ कीजिए, s में ऐड कर दीजिए, राइट। ऑन द सेम वे, क्योंकि आपने नीचे s प्लस 1 होल स्क्वायर बनाया, ऊपर की साइड भी s प्लस 1 टर्म बनाऊंगा, और क्योंकि यहाँ s प्लस 3 था तो प्लस 2 को कर दिया अलग,
राइट। सो दैट मीन्स ये जो टर्म बदल गई आपकी -1/s+1 प्लस दिस। नाउ अब ये टर्म कैसे लिखी जाएगी, अब इसको आप अलग अलग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा -1/s+1, s+1 के अपॉन में कंप्लीट टर्म और 2 के अपॉन में कंप्लीट टर्म। अब अगर मैं देखूं मुझे इसका इन्वर्स करना है, तो ये फंक्शन का इन्वर्स मुझे पता है कि ये फंक्शन किसका इन्वर्स है, जी हाँ ये है s/s² + 1 एक तरह से, राइट। जहां पे s की जगह क्या लगा हुआ है, s की जगह s+1 लगा हुआ है, तो s की जगह s+1 कब रिप्लेस होता है, जब हमें हमारी लगती है एक्सपोनेंशियल शिफ्ट प्रॉपर्टी, राइट। यानी कि यहां पे जब e⁻t लगा होगा तब s की जगह s+1 लगा है, और s/s² + 1 किसका लाप्लास होता है, cos ऑफ t का। तो अल्टीमेटली ये मुझे पता चल गया कि ये इनवर्स जो फॉर्म होगा किसके लिए फॉर्म होगा, e⁻t cos t। क्या मैं सिमिलरली इस वाले पोर्शन का इनवर्स देख सकता हूं, जी हाँ देख सकता हूं। अब ये क्या कहता है 2/s+1² + 1²। अब उसमें ऊपर s तो नहीं है ना, यानी ऊपर क्या आना चाहिए, ऊपर बननी चाहिए कांस्टेंट वाली फॉर्म, यानी a/s² + a², राइट। और ये किसका लाप्लास होता है, ये होता है लाप्लास sin at का। तो अब यहाँ पे a की जगह क्या है, 1 है, तो ऊपर भी 1 बनाना है, तो दैट मीन्स मैं इस फंक्शन को लिख सकता हूं 2 बाहर, एंड दिस विल बी रिटन एज 1/s+1² + 1², राइट। तो ये सारी की सारी टर्म आपकी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, s+1 s+1² + 1। अब अगर मैं x ऑफ s को इस फॉर्म में लिख रहा हूं, तो ऑल दीज टर्म आर इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मैं यहां से इसका इनवर्स लाप्लास ले सकता हूं, तो -1/s+1 का इनवर्स लाप्लास क्या हो जाएगा, दिस इज e⁻t। s+1/s+1² + 1 का लाप्लास क्या होगा, दैट इज e⁻t cos ऑफ t, राइट। इसका हो गया e⁻t और माइनस साइन, और इस फंक्शन का लाप्लास क्या हो गया, दैट इज 2 बाहर, और ये फंक्शन हो गया हमारा e⁻t क्योंकि इसमें भी शिफ्टिंग है, और साइन ऑफ t। सो अल्टीमेटली आपको इस टाइप के क्वेश्चन का लाप्लास इन्वर्स करने के बाद ये आंसर मिलता है -e⁻t ut + e⁻t cos t ut + 2e⁻t sin t। तो दिस इज टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये थर्ड केस है जिस टाइप में आपके क्वेश्चन बदल सकते हैं, या तो सिंपल फैक्टर्स हो सकते हैं, या फैक्टर्स पावर में हो सकते हैं, या थर्ड केस जहां पे आपका फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो उस केस में आपको उसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है, तभी वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। और इस तीनों क्वेश्चन को करने में आपको प्रीवियस जो हमने सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, e⁻at ut लाप्लास क्या होता है, साइन का लाप्लास, कॉस का लाप्लास, ये सारे यहाँ पे रिकॉल होते हैं। तो जब तक आपको अच्छे से याद नहीं है, आपको यहाँ पे वापस उस लेक्चर या उस फॉर्मूले की तरफ देखना पड़ता है, आपको समझने में ऐसा लगेगा कि हाँ यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। बट इफ यू नो दैट फॉर्मूला, रिमेंबर दैट फॉर्मूला, तो यहाँ पे बहुत सिंपल है। अब आफ्टर डूइंग दीज 3 क्वेश्चंस अगर मैं बात करूं, तो आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को समझ लीजिए कि आपका कॉन्फिडेंस 90% हो जाएगा अगर आपने ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए, क्योंकि इन केस के अलावा कोई अदर केस यहाँ पे नहीं बनता इनवर्स लाप्लास के दौरान। बस हमें यही ढूंढना होता है किस तरह से हम अपने फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, राइट। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम इनवर्स लाप्लास पे और क्वेश्चन करेंगे, सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।